वगैरह सभी तरोताजा हो गए। लेकिन कहते हैं ना, जिस मुद्दे के लिए हम लोग यहाँ पर हैं वो मुख्य रहना चाहिए हमेशा। और हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए पेंशन अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है और इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। जब मैं गांव में जाता हूँ, आज उत्तराखंड को कहते हैं कि सैनिकों का देश है, हर घर से एक सैनिक निकलता है। और सचमुच जब मैं उन आमाओं को देखता हूँ, यानी कि जो बहुत बूढ़ी हो चुके हैं लेकिन बड़े फक्र से कहते हैं, उनसे सुने कभी उनके किस्से कहानियां कि किस तरह कहाँ कहाँ रही हुई है। किसी ने चाइना की लड़ाई लड़ी आसाम में, जब वो पोस्टेड थे अरुणाचल में, तब जब बॉर्डर पर लड़ रहे थे तो उनके परिवार वाले उनके लिए राशन लेके जाते थे। तभी शायद तो बना होगा, हल्दूराम का राशन खाते हैं हम, बल्लूराम का राशन खाते हैं, ऐसे थोड़ी बना होगा वो गीत, है ना। तो आज जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, मुझे सबसे अच्छा लगा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं संस्थान के, वो आज यहाँ पर हैं। तो लगा कि हम जहाँ पर हैं, जिसको हमने चुना है काम करने के लिए। मेरा पहला दिन जब संस्थान में था, मैंने यही कहा था, मुझसे कहा गया था कि क्या बोलते हैं, क्या करेंगे, तो मैंने कहा था कुछ सीखेंगे और उसके बाद कुछ करेंगे। आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग जो है, पैरा की ट्रेनिंग बाहर नहीं होती, इंडिया में अभी तक नहीं है कोई भी चीज़, क्योंकि या तो फॉरेन जाना पड़ता है हमें और या फिर अपने आप सीखना है। तो मैं सेल्फ मेड हूँ, अपने आप सीखा आप सभी के बीच से, अपने बड़े भाइयों से, और उसके बाद में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे सीखा। आज कोशिश कर रहा हूँ कि संस्थान सुर्खियों पर रहे, क्योंकि मेरा काम खेल है, खेल सिखाना है। तो मेरी कोशिश भी रहती है कि उसी से सुर्खियों में रहे। हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में संस्थान आए, लेकिन इस चीज़ के लिए आएगा ये कभी नहीं सोचा था। सचमुच ये बहुत दयनीय है और इतना दुखद है कि आज सबको लग रहा होगा कि यहाँ पर एकत्रित हैं सबके समक्ष। जब भी लखेड़ा सर की बात होती है तो उनके कोच को भी जानता हूँ मैं, जो उनके कोच थे, तो उनसे भी बातें होती हैं। और कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से एकत्रित होंगे। और अभी तो हमारे जो नवनिर्वाचित इस वक्त जो हमारे कार्यकारिणी है, जो संस्थान की यूनियन है, वो सारे चेहरे सामने हैं, बिल्कुल बहुत युवा हैं। अभी थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था कि बहुत काम करते हैं, तो काम तो करना पड़ेगा, नहीं किया तो ये स्थिति आज कुछ और है, कल के दिन में और भी बदतर होती चली जाएगी। क्योंकि हम ही हैं और हमारे साथ अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद है तो बदलना तो पड़ेगा। चलिए, जब सफर लंबा हो और मंजिलें दूर हों, तो पुराने जमाने में भी जब जंगल में जाते थे घास वास लेने, तो गाना गाया करते थे। और उसके बाद में आज मुझे माइक दिया है कि एक कविता पढ़ दो करके। मैं ज़्यादातर मुशायरों में जाता नहीं, क्योंकि सतेंद्र शर्मा सर हैं यहाँ पर मेरे अग्रज, वो जाते हैं आजकल मुशायरों में जाते हैं, तो मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरा जो टाइम है वो उस टाइम में स्पोर्ट्स का टाइम है, तो मैं संस्थान में ही रहता हूँ। चलिए, आज पुराने लोगों को देख के मुझे बचपन की याद आई, और बचपन की याद आई तो मैंने एक कविता कभी लिखी थी कि स्कूल किस तरह से होते हैं और किस तरह से गांव के स्कूल। क्योंकि थोड़ी देर पहले कुछ बातें भी चली थी कि आजकल के जो युवा हैं ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ये कॉन्वेंट कल्चर वाले हैं। हम जो 40s में 50s में हैं, मैं आपको बता दूं, हम वो हैं जो कल्चर को लेके और आजकल कल्चरल होने चले हैं। हमने दोनों चीज़ सीखी है, दोनों चीज़ देखा है। हमने गुच्छियाँ भी खेली हैं, हमने मार्बल कंचे भी खेले हैं, और हम आज जो टेक्नोलॉजी आई है वहाँ पर भी चल रहे हैं। तो एक कविता पाठ आपके सामने जरूर करूँगा, आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स करवा देते हैं। थोड़ा बहुत देर से बैठे हुए हैं, क्योंकि ये सफ़र न जाने कितना लंबा होगा। और कि बस्ता लेकर निकलते थे हम, आप लोगों को भी अगर किसी को स्कूल की याद आ जाए तो जुड़ जाना मेरे साथ आप लोग। कि बस्ता लेकर निकलते थे हम, वो पगडंडियों से सरपट दौड़ लगाना, वो पगडंडियों से सरपट दौड़ लगाना, लिए भारी बस्ता पीठ पर बेफिक्र होकर भागते रहना। आप लोग भी शायद जब संस्थान में रहे होंगे तब आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये दिन आएगा। आप तो सिर्फ बनाने के लिए निकले थे, संस्थान को संवारने सजोने के लिए निकले थे। वो पगडंडियों से सरपट दौड़ लगाना, लिए भारी बस्ता पीठ पर बेफिक्र होकर भागते रहना। यारी दोस्ती के लिए, यारी दोस्ती के लिए जान तक लुटाने की बातें, और हम तो सिर्फ एकत्रित होने की बातें कर रहे हैं। यहाँ तो जान तक लुटा देते हैं दोस्ती पे, तो हम तो एकत्रित होने की बातें कर रहे हैं कि जो हमारे पुराने पेंशनर्स हैं और जो आज के युवा हैं उनको एकत्रित होने की। कि यारी दोस्ती के लिए जान तक लुटाने की बातें, दोस्तों के लिए ही रोटी लिए उस पर नमक या गुड़ दबाए, टिफिन में बासी रोटी लिए। आप लोग तो शायद उसी दौर के होंगे जितने मेरे सामने बैठे हैं। कि टिफिन में बासी रोटी लिए उस पर नमक या गुड़ दबाए, फिर इंटरवल में निकाल कर उसे बड़े चाव से खाना। आज पुलाव अच्छा लगा सभी को?
तो एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए जिन्होंने ये पुलाव बनाया था, जो तैयार किया था। इसका स्वाद कुछ अलग है, शायद हमारी राह कठिन है, हमारी डगर कठिन है, इसलिए स्वाद और भी बढ़कर आया होगा आज सभी को। कि फिर इंटरवल में निकाल कर उसे बड़े चाव से खाना, टल्ली लगे पैंट को। अब आजकल उसे रैग कहते हैं, नई भाषा आ गई है, युवा और आ गए हैं उसको। आजकल तो चुन के लेके आते हैं ना सब, कि वो वाला दे दो थोड़ा सा जो थोड़ी सी फटी हो। लेकिन पहले टल्ली लगे पैंट को रोज धो धो कर पहनना, कि टल्ली लगे पैंट को रोज धो धो कर पहनना, नए कपड़े आने पर दोस्तों में सेखी जमाना, नए कपड़े आने पर दोस्तों में सेखी जमाना, एक एक करके ही सही पर सभी तक उसकी खबर पहुंचाना। खुद ही बोल देते थे हम, अरे यार आज ना पैर में पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि पैंट नहीं पहनी है, और अगर घड़ी आ जाए तो फिर ऐसे ही चला करते थे हम। याद है ना सभी को, कि पर सभी तक उसकी खबर पहुंचाना। मास्टर जी चरण स्पर्श कर, मास्टर जी के चरण स्पर्श कर ईश्वर तक पहुंचने का एहसास। ये होते थे टीचर्स, ऐसे होते थे गुरुजन, कि मास्टर जी के चरण स्पर्श कर ईश्वर तक पहुंचने का एहसास। गुरु जी के लिए हर नई फसल का पहला दाना। वो कहते थे कि एक बाली अगर मंदिर में चढ़ रही है तो दूसरी बाली गुरुजी के लिए जाती थी, और दही का लोटा गुरुजी के लिए। कौन कौन लेके गया आप में से? गांव से जितने पढ़े हैं खासकर वो तो ले गए होंगे, मैं ले गया हूं तो मुझसे पहले वाले तो बहुत ले गए होंगे। कि गुरुजी के लिए हर नई फसल का पहला दाना, दही दूध का लोटा भर भर लाना, दही दूध का लोटा भर भर लाना, सारी मुसीबतों को छुट्टी के बाद रास्ते में खेल कर ही भुला देना। वो होता है ना कि दो चार लड़के पहले चले जाते हैं, लड़के लड़कियां जो खेलने वाले हैं, और उस सबको रोक लेते, भाई आज तो नहीं जाएगा, पहले कबड्डी खेल या पहले खो खो खेलो। कि छुट्टी के बाद रास्ते में खेल कर ही भुला देना। सब कुछ तो था उन दिनों में, सब कुछ तो था उन दिनों में, सुकून चैन और जुगाड़, सुकून चैन और जुगाड़। शायद आपके टाइम में भी जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो आप लोग भी हर काम को निपटा देते थे, बस कर देते थे, और उस काम से ही शायद ये संस्थान तैयार हुआ है। कि सब कुछ तो था उन दिनों में, सुकून चैन और जुगाड़, दोस्ती यारी परम रिश्ता, दोस्ती यारी परम रिश्ता। आपकी दोस्ती संस्थान से रही होगी, तभी आपने सारी उम्र संस्थान को दे दी। कि दोस्ती यारी परम रिश्ता, अपनी टोली थी अलबत्ता, अपनी टोली थी अलबत्ता। अभी जैसे बार बार लखेड़ा सर बोल रहे थे कि मैं फला को नाम लेके बुला दूं, फला को ऐसे बुला दूं तो कोई बुरा न माने, वही है कि अपनी टोली थी अलबत्ता। अंतिम चार पंक्तियां देखिए सतेंद्र सर, आपको ये मेरे अग्रज महोदय को है। कि ना चिंता किसी बात की, कि ना चिंता किसी बात की, ना ही फिक्र हुआ करती थी, ना चिंता किसी बात की, ना ही फिक्र हुआ करती थी। इससे पहले आपको भी फिक्र नहीं थी, अब जब ये आ गया तो तब आ गए हम यहाँ पर सब लोग एक साथ आ गए। कि अपनी टोली थी अलबत्ता, ना चिंता किसी बात की, ना ही फिक्र हुआ करती थी। वो दिन स्कूल वाले थे, वो दिन स्कूल वाले थे, सचमुच दिन सुनहरे थे, सचमुच दिन सुनहरे थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कहानी कविताएं किस्से ये सब चलते रहेंगे, पर जो हमारा मेन मुद्दा है वो अभी भी वही है कि जिनसे आशीर्वाद लेना, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि हमने वो भाषा अभी सीखी नहीं है। जिस दिन उस पर आ गए तो तेवर कुछ अलग होंगे। कि संस्थान के जो डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, अगर यहाँ आकर बैठेंगे तो हम भी अपनी बातें उन तक पहुंचा सकेंगे। कौन जाएगा दिल्ली वहां तक, तब तक तो बातें न जाने कितना घूम जाती हैं। ये जो दिल्ली जाने वाली बातें हैं ना, कि दिल्ली जाके बात कहेंगे या दिल्ली वालों को बता देंगे, ये परंपरा सचमुच बिल्कुल गलत है और अच्छी नहीं है। क्योंकि जब बात